हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें आज अपन स्टडी करने वाले हैं बॉडी प्लान और सेक्शन के बारे में। ठीक है, कि बॉडी प्लान और सेक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट, अपन बॉडी प्लान और सेक्शन को पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, इसमें पहले अपन देखेंगे स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में अपने को जानना बहुत जरूरी है, किससे पहले कि बॉडी प्लान और सेक्शन से पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड बॉडी प्लान, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन को स्टडी करने के लिए इसमें क्या होते हैं, 8 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। ठीक है, 8 करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोग देखोगे देखोगे कौन सा है, स्टैंडिंग अपराइट। स्टैंडिंग अपराइट का मतलब क्या होता है कि सीधा खड़ा होना। जो अपनी बॉडी की पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए, सीधे खड़ी रहनी चाहिए, है ना। उसके बाद में सेकंड का देखेंगे अपन की हेड और जो आई है वो कैसे होनी चाहिए, फेसिंग टू फॉरवर्ड, है ना, कि सामने की तरफ देखती हुई होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए अपनी, है ना। फेस और आई ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। उसके बाद में थर्ड देखेंगे अपन अपर लिम्ब एट द साइड अवे फ्रॉम, एट द साइड ऑफ बॉडी, है ना, एट द साइड ऑफ बॉडी, एट द साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, जो अपने अपर लिम्ब किसको बोलते हैं स्टूडेंट, अपर लिम्ब बोलते हैं अपने दोनों हैंड है जिसको क्या बोलेंगे, अपर लिम्ब, और जो दोनों पैर है उसको क्या बोलेंगे, लोअर लिम्ब, है ना। तो अपर लिम्ब है वो क्या होनी चाहिए, बॉडी से अवे फ्रॉम होने चाहिए, है ना, थोड़े से दूर होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट रहेगा अपना अपर लिम्ब स्लाइटली अवे फ्रॉम ट्रंक। जो ट्रंक किसको बोलते हैं, ट्रंक जो अपने चेस्ट और एब्डोमेन का एरिया है इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रंक बोलेंगे। ठीक है, तो जो अपने अपर लिम्ब रहते हैं दोनों हैंड है वो क्या होनी चाहिए, स्लाइटली अवे फ्रॉम होनी चाहिए, थोड़े से दूर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि इतने दूर कर लिए इतने दूर कर लिए, हल्के से दूर होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपने कौन सा, जो अपनी पाल्म फेसिंग है, जो अपनी हथेलियां है वो कैसी, इनकी फेसिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरफ देखनी चाहिए, सामने की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना, यू यू देखती हुई होनी चाहिए ये। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा कि जो अपने पाल फेसिंग फॉरवर्ड हो गया, इसके बाद में थंब पोजीशन अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो थंब की पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए अपने, अवे फ्रॉम, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे। उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो लोअर लिम्ब है वो क्या होनी चाहिए, टुगेदर होने चाहिए। कि जो अपने लोअर लिम्ब का मतलब क्या हो गया, जो दोनों पैर है वो नीचे से कैसे होने चाहिए, उनके मतलब ऐसे पास पास में होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे, है ना। ऐसे दूर दूर नहीं होनी चाहिए, या यूं नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए बिल्कुल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फिट प्लेट ऑन द ग्राउंड एंड फॉरवर्ड, फेसिंग फॉरवर्ड, है ना। जो अपने फिट फिट है वो जो मान लो कि ये एग्जांपल के लिए फ्लोर है और ये अपना फिट है, तो फिट कैसे होना चाहिए, फ्लोर के ऊपर ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे समतल होना चाहिए, है ना, पैरेलल होना चाहिए फ्लोर के। और फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ देखता होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना, मतलब फ्लोर तो घूमने से रहा, तो फ्लोर तो ऐसे सीधा रहेगा तो अपने, लेकिन जो फिट है उसको ऐसे भी नहीं रखना और ऐसे भी नहीं रखना, कैसे रखना है इसके ऊपर, सीधा सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूं कि स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है। नेक्स्ट देखते हैं ना। अपनी जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है उसमें क्या होना चाहिए, अपनी बॉडी सबसे पहले क्या होना, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए अपनी की, अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं अपने आई और हेड के लिए। आई और हेड क्या होना चाहिए, बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखता हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन गर्दन को इधर घुमा रखे हैं या इधर घुमा रखे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और अपना जो आई कॉन्टेक्ट है वो भी बिल्कुल सामने स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं अपन सेकंड पॉइंट में अपर लिम्ब वाला। तो अपर लिम्ब क्या है कि ट्रंक से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ट्रंक कौन सा पार्ट हो गया अपने बॉडी का, जो ये वाला पार्ट है ये ट्रंक, इसको ट्रंक बोलते हैं। और तो इससे क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इतना दूर रहना चाहिए। जो अपनी पाम है, तो पाम क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि पाम को अपन यू घुमा के खड़े हैं या यू घुमा के खड़े हैं, ये स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं आएगा। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो थंब है अपना, वो थंब क्या होना चाहिए, अपने ट्रंक से, अपनी बॉडी लाइन से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि ये अपनी पाम की जो पोजीशन है वो इस हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं अपने लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब है जो अपने नीचे की तरफ से, तो ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल टुगेदर, साथ साथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन यूं करके खड़े हैं, है ना, या फिर और कोई सी पोजीशन बना रखे, तो ये क्या होनी चाहिए, बिल्कुल टुगेदर होनी चाहिए, पास पास में होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए। प्लस अपने जो फुट है वो फ्लोर से क्या होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने इसको यू घुमा दिया दोनों पैरों को, ठीक है, नीचे से, या बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, फॉरवर्ड होने चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया अपनी स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसमें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्या, प्लेन। अब अपन देखते हैं
व्हाट इज बॉडी प्लेन? बॉडी प्लेन क्या होते हैं? तो बॉडी प्लेन क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ थ्रू एन ए अपराइट बॉडी इन एनाटॉमिकल पोजीशन, कि जो अपनी स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है उसमें क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन है वो क्या की गई, ड्रॉ की गई है। किसके लिए? बॉडी को कट करने के लिए, सेक्शन के अंदर डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है जो इमेजिन करके बनाई जाती है, किसके लिए? बॉडी को दो प्लेन्स के अंदर डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इमेजिनरी जो बॉडी प्लेन होता है इसका फंक्शन क्या होता है? डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट सेक्शन। कि ये क्या करता है, जो इमेजिनरी लाइन के माध्यम से अपने जो बॉडी प्लेन बनाते हैं वो क्या करता है कि अपनी बॉडी को दो दो पार्ट में या दो सेक्शन के अंदर क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? हेल्प टू द डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। कि ये किस काम में आता है बॉडी प्लेन? कि जब अपनी बॉडी दो सेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसकी लोकेशन और उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए काम में आएगी। ठीक है, उसी के लिए क्या करते हैं अपन? बॉडी प्लेन्स बनाते हैं। और इमेज बॉडी प्लेन्स बनाते हैं किसके थ्रू? इमेजिनरी लाइन के थ्रू। किसके लिए? कि अपने को क्या जानना है? पोर्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसको कौन सी डायरेक्शन में और कौन सी लोकेशन के ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं अपन सेक्शन। कि सेक्शन क्या होता है? व्हाट इज सेक्शन? व्हाट आर द बॉडी सेक्शन? ठीक है, बॉडी सेक्शन क्या होता है कि वो पोर्शन, क्या? वो पोर्शन जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? बॉडी प्लेन्स के द्वारा। ठीक है, तो इसको देखेंगे, द पोर्शन ऑफ द बॉडी क्रिएटेड बाय प्लेन्स। जो बॉडी प्लेन्स है उसके द्वारा जो क्रिएटेड किया गया है। ठीक है, जो पोर्शन क्रिएटेड किया गया है उसको क्या बोलेंगे अपन? सेक्शन बोलेंगे। अब देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट कि कौन कौन से अपने बॉडी प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो बॉडी प्लेन्स क्या होते हैं? मेनली अपने 3 बॉडी प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो इन बॉडी प्लेन्स को अब अपन क्या करेंगे? आगे स्टडी करेंगे कौन कौन से बॉडी प्लेन्स है और कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें अपने बॉडी प्लेन्स है, बॉडी प्लेन्स ये मेनली क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला हो गया आपके सेजाइटल प्लेन्स। सेकंड हो गया कौन सा? आपके कोरोनल प्लेन्स। थर्ड हो गया कौन सा? ट्रांसवर्स प्लेन्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये जो सेजाइटल प्लेन होता है ये भी क्या होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल अभी अपन समझेंगे वर्टिकल किसको बोलते हैं, इससे पहले आप देख लो। फिर उसके बाद जो कोरोनल प्लेन है वो भी क्या होगा? अपना वर्टिकल होगा। इसके बाद अपन देखेंगे ट्रांसफर प्लेन होता है। जो ट्रांसफर प्लेन होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल या एक्सियल। ठीक है, अब देखते हैं अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? एक्सिस होते हैं। एक्सिस किसके? आपने 11th 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल को बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर, है ना? ऊर्ध्वाधर या परपेंडिकुलर। जैसे ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है, यहाँ अपना ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या इसके मतलब अपने इसके रेफरेंस में देखेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये क्या हो गया? ग्राउंड के रेफरेंस में क्या हो गया? वर्टिकल हो गया, है ना? वर्टिकल मतलब 90 डिग्री के ऊपर ये चीज रखी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? वर्टिकल। ठीक है, अगर यही चीज क्या है? ये अपना ग्राउंड है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसे पैरेलल रखा हुआ है, इसके समानांतर रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे सबसे पहला सेजाइटल प्लेन और जो क्या होता है? वर्टिकल होता है अपने। तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसमें ये क्या वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, जो अपन ने अभी बताया था कि प्लेन्स क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइन होती है। तो बॉडी प्लेन्स क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होती है। जो सेजाइटल प्लेन है ये कैसे होगा? वर्टिकल लाइन होगी, मतलब अपनी एनाटॉमिकल जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वर्टिकल होगा, जैसे ग्राउंड से पैरेलल होगा ना, तो मतलब इस हिसाब से वर्टिकल, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर, है ना?
तो इसमें पहला पॉइंट हो गया क्या, वर्टिकल लाइन होगी। फिर सेकंड है ये रन फ्रॉम करेगा, रन फ्रॉम अप टू डाउन, अप टू डाउन एंड फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक एंड ये क्या करेगा, बॉडी को डिवाइड करेगा किस 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 पोजीशन के अंदर, लेफ्ट टू राइट, डिवाइड बॉडी, डिवाइड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट सेक्शन, लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन क्या हो गया कि वर्टिकल लाइन होगी। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, ये रन फ्रॉम अप टू डाउन एंड फ्रंट टू बैक, है ना, कि जो ये इमेजिनरी लाइन है ये कैसे होगी, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो ये रन करेगी या मतलब किस हिसाब से ड्रॉ होगी, किस हिसाब से खींची जाएगी, इसको ऊपर से नीचे अप टू डाउन इस डायरेक्शन के अंदर होगी, है ना, ऊपर से नीचे अप टू डाउन। और क्या हो गया, इसकी जो मतलब अपने इसकी विड्थ देखेंगे, इसकी चौड़ाई देखेंगे, वो कैसी होगी, फ्रंट टू बैक, फ्रंट ये हिस्सा हो गया और बैक पीछे वाला हो गया, तो मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वो कैसे होगी, ऐसे, इस हिसाब से, या इस हिसाब से मान लो आप, है ना, तो अप टू डाउन एंड फ्रंट टू बैक, है ना, ये क्या करेगी बॉडी को। अब जब कोई भी इमेजिनरी लाइन है वो मान लो कि मेरी एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ हूं, तो ये स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो इसमें अपने जो सेजाइटल प्लेन होगा तो वो किस हिसाब से होगा, अप टू डाउन एंड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड की तरफ होगा। तो इस हिसाब से अगर इमेजिनरी लाइन अगर इस बॉडी को कट कर रही है तो ठीक है, तो ये किस हिसाब से डिवाइड हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया इधर का लेफ्ट पार्ट हो जाएगा और इधर का राइट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, इधर का लेफ्ट हो जाएगा और राइट इधर का हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस हिसाब से ये, तो इसके पहले अपन क्या देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड प्लेन देखेंगे अपन, कौन सा, कोरोनल प्लेन। इससे पहले अपन देखेंगे सेजाइटल के बारे में, आपको एक चीज बता देता हूं मैं, सेजाइटल प्लेन क्या होता है, इसको अपन कैसे पता चलेगा आपको कि ये अप टू डाउन और फॉरवर्ड टू बैकवर्ड होगा। इसमें क्या होगा, सेजाइटल का एस है ना, ऐसे क्या होगा, इसमें क्या दिखेगा, साइड व्यू दिखेगा आपको, साइड व्यू। ठीक है भाई, जैसे ये मेरी बॉडी है, इसको अगर आप सेजाइटल प्लेन के अकॉर्डिंग इसको कट करोगे तो ये क्या होगा, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो गई, और उसके बाद में क्या होगा, जैसे आप उसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसका साइड व्यू दिखेगा। ठीक है, तो इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं कोरोनल प्लेन। सेकंड वाला देखेंगे कौन सा, कोरोनल कोरोनल प्लेन्स। कोरोनल प्लेन्स भी क्या हो गया, ये भी क्या होगी, वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, और इसमें भी क्या होगा, ये भी रन करेगी कैसे, रन अप टू डाउन। ठीक है, बट ये कैसे होगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे ये कि ये बॉडी को किस सेक्शन में बांटेगी, बॉडी को किस, डिवाइडेड द बॉडी, डिवाइडेड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर आ गया, अभी आपको जो कॉमन टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी उसके अंदर आपको बताया था, तो आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा एंटीरियर सम टर्मिनोलॉजी वाला, तो उसके अंदर ये दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ था, इनका दोनों का आपको मतलब समझाया गया था। ठीक है, तो आपके जो कोरोनल प्लेन है, ठीक है, कोरोनल प्लेन भी क्या हो गया, वर्टिकल लाइन होगी, कि मतलब ये ग्राउंड है तो वर्टिकल क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर, मतलब ये भी होगी तो ऐसे ही अप टू डाउन ही, जो ये प्लेन होगा ये इमेजिनरी लाइन है, इसको भी अपन कैसे मानेंगे, अप टू डाउन डायरेक्शन के अंदर, बट ये क्या होगा,
लेफ्ट टू राइट, है ना। जो अपन सेजाइटल प्लेन देखे थे, तो सेजाइटल प्लेन कैसा था, इस हिसाब से था, है ना। मतलब जो बॉडी थी, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को इस हिसाब से कट किया जा रहा है, ऐसे। तो ये तो क्या हो गया, सेजाइटल प्लेन हो गया। उसके बाद में अपने कोरोनल प्लेन देख रहे हैं, तो कोरोनल प्लेन भी कैसा है, अप टू राइट है, वर्टिकल है। बट ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट है, तो इसको इस हिसाब से कट किया जाएगा, ऐसे। आप सभी लोग देख समझ पा रहे होंगे इस चीज को, इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट, है ना। अब जब इस मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लेफ्ट टू राइट सेक्शन में काटा जाएगा, तो एक पार्ट तो क्या होगा, सामने वाला हो जाएगा, और एक पार्ट क्या होगा, पीछे वाला होगा। तो सामने वाला पार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीरियर। एंटीरियर किसको बोलते हैं, जो सामने का पार्ट होता है, फ्रंट का पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर। जो पीछे का पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोस्टीरियर। ठीक है, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि एक आपके लिए बनाया हूं समझने के लिए, ताकि आप इजी वे में समझ सको कि ये दो प्लेन हो गए, ठीक है। ऐसे दो प्लेन है, ये दो प्लेन है। अब जो ये सामने आप देख पा रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा प्लेन हो गया, ये है कैसा, वर्टिकल है, मतलब ग्राउंड के 90 डिग्री पे, अप टू डाउन है, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अप टू डाउन भी है। बट ये कैसा है, ये इस हिसाब से है ना। यहां से देख लो आप, इस हिसाब से दिख रहा है। तो ये कैसा हो गया, फ्रंट टू बैक हो गया, ठीक है, आगे से पीछे की तरफ। और क्या हो गया, अप टू डाउन हो गया, है ना। और जो फिर ये आ गया कौन सा अपना नेक्स्ट, कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन भी कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है, अप टू डाउन है। बट ये क्या है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, है ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब अच्छे से समझ चुके होंगे इसको, कि सेजाइटल प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, वर्टिकल है, और क्या है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड है। और जो कोरोनल प्लेन है वो कैसा है, वो भी वर्टिकल है, बट है कैसा, डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप आगे देखते हैं अपन थर्ड वाला। यहां तक सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप बता सकते हैं कि सर हमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं ये चीज है जो समझ में नहीं आई, तो इसको आप दोबारा से बताओ, ठीक है। अब कोरोनल प्लेन को क्या बोलते हैं अपन, जो कोरोनल प्लेन ही अपना, उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। कोरोनल प्लेन को क्या बोलते हैं अपन, फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं इसको। फ्रंटल प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बॉडी को इस हिसाब से डिवाइड कर रहा है कि एक सेक्शन तो बन रहा है कौन सा, फ्रंट वाला, एक बन रहा है कौन सा, बैक वाला। तो इसके लिए इसको क्या दे दिया गया, इसको फ्रंटल फ्रंटल प्लेन का भी अपन इसको नाम दे देते हैं। तो फ्रंटल प्लेन से क्या देखते हैं अपन इसको, कि इसमें जो व्यू होता है वो कैसा होता है, फ्रंट व्यू आता है। फ्रंट व्यू देखने को मिलता है, ठीक है, कि अपन जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर इस हिसाब से कट करेंगे, तो कौन सा व्यू दिखेगा आपको, एक तो फ्रंट वाला दिखेगा, और एक कौन सा दिखेगा, आपको बैक वाला दिखेगा। जब इसको ऑब्जेक्ट को कट किया जाएगा, इसका दो पार्ट होंगे, दो पार्ट होने के बाद व्यू इसको ओपन किया जाएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद में दोनों कौन से दिखेंगे अपने को, फ्रंट पार्ट इसमें व्यू होंगे। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फ्रंटल प्लेन को फ्रंट, जो अपने कोरोनल प्लेन होते हैं उसको फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अपने को फ्रंट व्यू देखने को मिलता है इस प्लेन के अकॉर्डिंग। अब अपने तो नेक्स्ट प्लेन रहेगा, वो कौन सा रहेगा, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन, जो थर्ड नंबर का प्लेन रहेगा अपने, वो कौन सा रहेगा, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। अब ट्रांसवर्स प्लेन को क्या बोलते हैं अपन, एक्सियल या हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन क्या क्या होती है। ये क्या होता है, रन करता है, ये रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रंट टू बैक। फ्रंट टू बैक हो गया। और ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा बॉडी को किसमें, डिवाइडेड बॉडी, डिवाइडेड द बॉडी, डिवाइडेड द बॉडी इनटू
सुपीरियर और इंफीरियर सेक्शन, सुपीरियर और इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब हो गया डाउन, नीचे का, इंफीरियर सेक्शन। ठीक है, तो जो अपना ट्रांसफर प्लेन है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको अभी बताया था कैसा, कि ये अपना ग्राउंड है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके अगर पैरेलल है, इसके पैरेलल या इसके समानांतर है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये रन करेगा कैसे, राइट टू लेफ्ट एंड फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, राइट टू लेफ्ट और फ्रंट टू बैक, है ना। अब जैसे मान लो कि ये पेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरी स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर मैं खड़ा हुआ हूं, तो जो ट्रांसफर प्लेन है वो कैसा होगा, इस हिसाब से होगा कि मेरी बॉडी को किस हिसाब से कट करेगा ये। ठीक है, तो मतलब ये लेफ्ट टू राइट भी हो गया, और ये प्लेन किस हिसाब से बढ़ेगा, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड साइड के अंदर। ठीक है, ऐसे समझ गए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट टू राइट समझ गए आप, ये डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट और ये डायरेक्शन होगी कौन सी, फ्रंट टू बैकवर्ड। अब जब ये बॉडी इस हिसाब से कट होगी तो ये कैसा होगा कि एक पार्ट ऊपर का बन जाएगा और एक पार्ट नीचे का बन जाएगा। ठीक है, जो सेक्शन नीचे का होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इंफीरियर। जो इंफीरियर है वो कौन सा हो गया, डाउन सेक्शन हो गया, और जो ऊपर का पार्ट हो गया सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हेड की तरफ है, जो भी चीज अपने हेड की तरफ है उसको तो क्या बोलेंगे अपन, सुपीरियर, और जो भी चीज अपने फुट की तरफ है, पैर की तरफ, नीचे की तरफ, उसको क्या बोलेंगे अपन, इंफीरियर सेक्शन। ठीक है, अब अपन इसमें नेक्स्ट देखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि जो तीनों प्लेन है वो कैसा कैसा व्यू दिखा रहे हैं अपने को। अभी आपको बताया था जो सेजाइटल प्लेन है, जो सेजाइटल प्लेन है वो कैसा दिखा रहा था अपने को, लेफ्ट वाला और राइट वाला सेक्शन या साइड व्यू दिखा रहा था अपने को, साइड व्यू। जो दूसरा है अपना कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन, और क्या नाम है इसका दूसरा, फ्रंटल प्लेन। स्टूडेंट साथ के साथ इसको देखते जाओ, अच्छे से समझते जाओ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेरे से शेयर करें। फ्रंटल सेक्शन इसमें कौन सा दिखता है अपने को, फ्रंट व्यू। जो थर्ड अपने ट्रांसफर प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन है, इसमें अपने को कौन सा व्यू दिखेगा, टॉप व्यू। कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको यहां से कट किया जाता है, तो अब ये कैसा दिखेगा आपको, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये इसका क्या दिख रहा है, टॉप व्यू दिख रहा है दोनों का, है ना। तो जो अपना सेजाइटल प्लेन होगा इसका एस, एस से क्या देखेंगे अपन, साइड व्यू, ये कॉमन हो गया। जो कोरोनल प्लेन को क्या बोलते हैं अपन, फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, तो इसको क्या होगा, फ्रंट व्यू आ जाएगा। और जो ट्रांसवर्स प्लेन है इसमें क्या होगा अपने का, अब टॉप व्यू देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। तो अब आगे अपन इसमें स्टडी करेंगे कौन सा, जो अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी वो क्या होगी, डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी होगी, जो अपने एनाटॉमी की पोजीशन और उसकी लोकेशन का स्टडी करने में काम आएगी। ठीक है।